नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे अंबर इंटरप्राइजेज के बारे में। हालांकि दोस्तों, अंबर इंटरप्राइजेज से रिलेटेड मैंने मल्टीपल टाइम वीडियो बनाया है। जब ये कंपनी 1600-1500 रुपए पे चल रही थी, उस टाइम पे भी हमने वीडियो बनाया। जो लोग हमारे रेगुलर वीडियो को देखते हैं उनको मालूम होगा दोस्तों। और अभी तक के जितने भी टारगेट दिए थे सारे के सारे अचीव हुए। हालांकि मैंने रिसेंट में 10,000 रुपए तक का भी शायद टारगेट दिया था। शायद 8,000-9,000 तक कंपनी 8,000 8,500 तक कंपनी गई थी। उसके बाद देखा है तो अभी स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। देखिए दोस्तों, 8,000 तक कंपनी जाए ये तो अलग बात है, लेकिन हाँ, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अभी ये कंपनी में एक और बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। मैं ऐसा अपने पॉइंट से बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों, अगर कंपनी के Q4 के रिजल्ट देखा जाए तो आफ्टर रिजल्ट के बाद एक 17% की गिरावट देखने को मिली। जाहिर सी बात है, मार्केट को कंपनी के रिजल्ट अच्छे नहीं लगे, उसके बाद और एक बड़ी गिरावट प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है क्योंकि स्टॉक दोस्तों एकदम टॉप पे ही बैठा है। आज ही जो कह सकते हैं कि आप गिरावट देखने को मिली है इंटरप्राइजेज की। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं इस स्टॉक की बात करूं तो आज के दिन 16% स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे 16-17% आप कह सकते हैं दोस्तों। और थोड़ा सा अगर मतलब कि हायर से कैलकुलेट करेंगे 16-17% देखने को मिल जाएगा। 5 दिन के अगर आप चार्ट को देखिए दोस्तों, जो भी गिरावट देखने को मिल रही है अभी का ही है। इसके पहले ये स्टॉक एक फ्लैट कारोबार कर रहा था, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी के रिजल्ट कैसे दोस्तों, तो रिजल्ट की अगर मैं बात करूँ तो एक सेकेंड, यहाँ पे अगर आप रिजल्ट देखेंगे दोस्तों तो कंपनी के रिजल्ट एकदम वर्स्ट है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों कि देखिए, सबसे पहले तो इसके पहले जो कंपनी ने रिजल्ट प्रेजेंट किया था, आप कह सकते हैं मतलब जो इनसे एक्सपेक्टेशन की जाती है गर्मी में हीट वेव में आप क्या परफॉर्मेंस रहेगी, तो उससे अगर देखा जाए तो मतलब कि कंपनी के रिजल्ट मार्केट को अच्छे नहीं लगे। जिसके बाद एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि आज ही के दिन मतलब जो इनका एक्सपेक्टेशन था वो गिरते हुए दिखा है। मतलब आप कह सकते हैं कि लगभग मतलब डाउन ये दोस्तों रिजल्ट खराब भी देखने को मिल रहा है। सिंपल वे में आप समझ सकते हैं कंपनी के रिजल्ट कैसे थे दोस्तों। ये तो इसके पहले का रिजल्ट है। हालांकि देख सकते हैं कि दिसंबर का जो रिजल्ट देखने को मिला था उसके बाद स्टॉक में एक रेवेन्यू जंप देखने को मिली, लेकिन स्टॉक रुका नहीं दोस्तों। जो भी इन्वेस्टर्स अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हैं, उनसे इतना ही कहना चाहते हैं ये कंपनी कब तेजी दिखा देगी, कब गिरावट दिखाएगी, ये किसी को भी नहीं मालूम है। यहाँ पे सबसे पहले अगर आप रिजल्ट को देखें दोस्तों, तो कंपनी का जो रिजल्ट है दोस्तों कैसा था, स्टॉक क्रैश हो गया, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ जो कि देखने को मिला है। यहाँ पे देखा है मतलब कि रिजल्ट खराब नहीं है दोस्तों। देखिए, सबसे पहले तो खराब का मतलब क्या है कि एज ए इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे तो रिजल्ट अच्छा है। एज ए ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे दोस्तों तो रिजल्ट खराब है। क्यों? क्योंकि अगर मैं कंपनी की बात करूं, इनके अगर आप 5 साल के चार्ट को देखेंगे तो 138% का रिटर्न है। लेकिन कंपनी कहाँ बैठी है दोस्तों, कंपनी एकदम टॉप पे बैठी है। मतलब अगर इसके हाई को देखेंगे तो कितने का, 8,000 8,500 तो नहीं कह सकते, फिर भी 8,500 8200 रुपए का आज ही के दिन हाई था दोस्तों। तो जाहिर सी बात है यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग तो देखने को मिलेगी। जो इनका मतलब कि जैसा कि हमने आपसे क्या बताया दोस्तों कि इनका जो हाई लेवल है 52 वीक हाई लगभग 9,000 का देखने को मिलता है। और आप कह सकते हैं लो की बात करें तो यहाँ पे 5400 रुपए देखने को मिल जाता है। कंपनी इस समय 150 के पी पे ट्रेड हो रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों, एज ए इन्वेस्टर जो होते हैं दोस्तों बड़े बड़े, वो मतलब कि इन पी पे अवॉइड करते हैं, तो उनके पास जितनी भी होल्डिंग्स रहती है उसको सेल भी करने लगते हैं। उसमें अगर मैं इन्वेस्टर की होल्डिंग्स की बात करूँ दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो 38% का मतलब कि स्टेक प्रमोटर के पास देखने को मिलता है। बाकी एफआईएस इस स्टॉक में सेल कर रहे हैं ऑलरेडी। वही तो डीआईज की बात करें, डीआईज लगातार बाई कर रहे हैं दोस्तों। पब्लिक की बात करें, पब्लिक ने भी सेलिंग किया है। थोड़ा सा हम रिजल्ट के ऊपर भी ओवरव्यू ले लेते हैं दोस्तों। अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, दोनों बेसिस पे इनके रेवेन्यू में अपने को जंप देखने को मिली है। हालांकि वही तो अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूं दोस्तों, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी अपने को 291 मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़ा सा फ्लैट है। हालांकि मार्जिन कंसर्न जो कि देखने को मिल रहा है दोस्तों, आप कह सकते हैं कि मार्जिन के लिए और थोड़ा सा मतलब कि डाउन देखने को मिल रहा है। क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो 8 से 7 पे आया है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, दोनों बेसिस पे डाउन ही देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट लॉस से कंपनी प्रॉफिट में आई है, तो ये अपने आप में एक पॉजिटिव वे में आप चाहे तो देख सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, कंपनी जिस सेगमेंट को बिलोंग करती है, ऐसे में अगर मैं कंपटीटर के अकॉर्डिंग बात करूँ तो आप कह सकते हैं कंपनी चौथे नंबर पे देखने को मिलती है। इसमें बड़ा प्लेयर सबसे बड़ा एलजी है, वोल्टास है, ब्लू स्टार है दोस्तों। उसमें देखा जाए मतलब कि देखिए दोस्तों, सभी कंपनियां स्ट्रगल कर रही, किसी के भी रिजल्ट अच्छे नहीं आए। इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट वाली कंपनियों की हम बात करें तो किसी के रिजल्ट अच्छे नहीं आए। सभी के रिजल्ट इसी टाइप से देखने को मिले हैं, डिसअपॉइंट वाले। तो इसमें देखा जाए तो जाहिर सी बात है दोस्तों, इस टाइप के रिजल्ट मतलब कि मार्केट में आते रहेंगे। जो भी रिटेलर अपने आप को फंसा फील कर रहा है, उनसे इतना ही कहना चाहते हैं आप चाहे तो होल्ड कर सकते हैं, बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना है। हालांकि एक नेगेटिव पॉइंट, कंपनी कुछ डिविडेंड पे नहीं करती है। तो स्मॉल कैप टाइप की कंपनी दोस्तों, इनके आरओसी आरओई भी इतना कुछ खास नहीं है। यहाँ पे देखा है तो पेज रेशियो 17 का है। ये भी थोड़ा सा मतलब कि देखा है तो मतलब मेरे पॉइंट से थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि एक दोस्तों देखिए एक मतलब कि कंपनी थोड़ा सा एक्सपेंसिव देखने को मिलती है। जाहिर सी बात है, तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग मेरे पॉइंट से एक बड़ा देखने को मिल सकता है। दोस्तों देखिए, ब्रोकर्स कोई भी टारगेट दे, लेकिन हाँ, जो मैं अपने पॉइंट से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो भी रजिस्टर करंट प्राइस पर अगर इस स्टॉक को बाई करेगा तो लास्ट इस स्टॉक को आप 5,000 रुपए से, मतलब 5 तो नहीं,
5500 रुपए से लेकर के 6061 रुपए तक आप देख सकते हैं मेरे पॉइंट से। मतलब यहाँ से 1500 रुपए ये कंपनी और भी गिर सकती है। इसी टाइप से दोस्तों इस स्टॉक में गिरावट भी होती है। जैसा अगर आप इसको देखेंगे तो ऐसा नहीं, यहाँ पे 8000 के आसपास कंपनी गई थी, वापस जो गिरावट हुई एक अच्छी खासी, मतलब कि अगर मैं इसको देखूं थोड़ा सा, मतलब कि आप कह सकते हैं, जैसा देख सकते हैं कि 1800 2000 रुपए गिर गई, मतलब 25%। अगेन तेजी देखने को मिली उससे बड़ी, मतलब आप कह सकते हैं कि लगभग 2400 2500 रुपए की तेजी देखने को मिली। फिर आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो गिरावट देखने को मिली, अगेन दोस्तों आप वही 1500 1200 रुपए के आसपास, जो कि 1500 रुपए के आसपास फिर से गिरावट देखने को मिली, फिर तेजी। और अभी मेरे पॉइंट से 1500 रुपए तक की कंपनी गिर सकती है, जैसा कि मेरा मानना है। करंट प्राइस से मैं बात कर रहा हूँ। बाकी आपको क्या लगता है चाहे को कमेंट कर सकते हैं। जो भी इस स्टॉक को बाई करेगा दोस्तों अपना खुद का एनालाइज करना, मेरे चैनल मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं। हाँ, गिरावट होती है दोस्तों तो ये कंपनी 5500 से 6100 तक, वहीं पे अगर मैं तेजी की बात करूँ तेजी का भी कम चांस है। फिर भी हो सकता है कि वही 7000 से 8000 के बीच में ट्रेड कर सकती है। बाकी अभी 8000 के लेवल को मेरे पॉइंट से तो नहीं तोड़ेगी। बाकी क्या लगता है आपको, आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। चलिए तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।